हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पी गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने मीडियम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन जो कि हम लास्ट वीडियो में भी सॉल्व कर रहे थे, लेकिन हमारे अभी बच गए हैं इसमें 10 to 11 क्वेश्चंस। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मूव ऑन करेंगे अपने हार्ड वाले पे। अगर कोई स्टूडेंट नया आ रहा है इस वीडियो लेक्चर पर, तो प्लीज एक बार जाकर लीड कोड की वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करना और यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करके डेटाबेस का यहाँ से डिफिकल्टी लेवल मीडियम सेलेक्ट कर लेना। और जो ऊपर की या सेकंड या थर्ड पेजेस पे क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको वो देखने हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट नंबर 5 देखना लीड के क्वेश्चंस का, वहां आपको इजीली एक्सेस हो जाएंगे। आज की वीडियो का टारगेट रहने वाला है, मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ना, प्लीज ट्राई करना कि जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, तो एक टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग आप इन्हें सॉल्व करने का ट्राई करो। क्योंकि आप इजी लेवल में अप्रोक्स 54-55 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, और इसमें भी हम अप्रोक्स कितने कर चुके हैं, 64 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं यहाँ पे सॉल्व। अब क्या ट्राई करना है कि जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, हमें उन्हें जितना ऑप्टिमाइज्ड और जितने टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम लिमिट सेट करना और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने का ट्राई करना, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। और किसी भी कंपनी के जब सिलेक्शन या इंटरव्यू राउंड आएगा, तो वहां पर आप टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स को इजीली मीट कर पाओगे। ठीक। अब आता है हमारा पहला क्वेश्चन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कल की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी एंड आई नो बहुत बड़ी वीडियोस प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बच्चे देखते नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, सब बोरिंग हो जाता है। तो मैं ट्राई करूंगी कि ये जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, 1 आवर के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए सब चीजें। और मेरी तबीयत डाउन है, और अगर आपको थोड़ा सा भी एनर्जी लो लगे तो प्लीज उसे अवॉइड करना और फोकस करना क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पे। ठीक है, ट्राई करते हैं सॉल्व कर लें सारे के सारे। हम 3 क्वेश्चन एक साथ खोल लेते हैं अभी। एक है एक्सचेंज शीट्स, कस्टमर हु बॉट ऑल प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस था। जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला जाता है कि हमें एक्सचेंज करनी है सीट। We have to swap the seats ID of each and every 2 consecutive students. Consecutive का मतलब होता है आगे पीछे, जो भी आगे पीछे स्टूडेंट्स की आईडीज हैं उनकी सीट स्वैप करनी है हमें। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ओड, तो जो आईडी होगी लास्ट स्टूडेंट की वो स्वैप नहीं होगी, क्योंकि स्वैपिंग क्या होती है, 2 लोगों के बीच में होती है। अगर हमारे पास क्या होगा, 4 स्टूडेंट्स हुए अगर, तो 1 और 2 में स्वैपिंग हो गई, 3 और 4 में हो गई। लेकिन अगर 5 होते तो 5 की स्वैपिंग किसी के साथ नहीं होगी, वो ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। अब हमें स्वैपिंग किस तरीके से करनी होगी, हमें आईडी गिवन और स्टूडेंट गिवन है। हमें स्वैपिंग करके क्या करना होगा, 1 आईडी पे तो सेकंड स्टूडेंट का नेम लिख देना है। जैसे यहाँ पे सेकंड पे डोरिस था, तो रिजल्ट में डोरिस 1 के आगे आया। फिर अबाउट जो था वो सेकंड के पास आया। फिर ग्रीन और एमरसन आपस में स्वैप हो गए, और जेम्स जो था वो लास्ट में रहा। अब इसमें क्या कंडीशंस बनती है, हमें क्लियरली मेंशंस है कि 2 कंडीशंस होंगी हमारे पास। एक होगी यहाँ पे इवन नंबर्स की, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, और एक होगी यहाँ पे क्या, ओड। अब ओड में क्या मेक श्योर करना होगा हमें कि जो लास्ट स्टूडेंट है उसमें कोई भी स्वैपिंग परफॉर्म ना हो। अब आपको ये चीजें समझ में आ गई कि ना तो हमें यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें कोई भी मल्टीपल रोज को कनेक्ट करके तो एक सिंगल रिजल्ट नहीं देना। हमें सिंपली एक तरीके से हर एक रो पे जाना है और उसका डेटा स्वैप करना है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ जाता है कि जब भी हमारे पास कुछ कंडीशंस अप्लाई करने वाली चीज आती हैं, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, इफ या केस। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं केस। अब केस क्या होगा हमारे पास कि अगर हमारी आईडी क्या है, अगर हम मॉड्यूल यूज करेंगे, अगर उसका क्या आ गया रिमाइंडर 0, इसका मतलब कि आईडी कैसी है यहाँ पे इवन। और अगर हमारी आईडी मॉड्यूल 2 इज इक्वल्स टू 1 आया है, इसका मतलब ये क्या है यहाँ पे ओड। अब स्वैपिंग किस बेसिस पे होगी, अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में अगर आपने अच्छे से कवर की है, तो जहां तक मुझे ध्यान है कि जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े थे ना, चाहे एनालिटिकल फंक्शंस हो, चाहे वो हमारे परसेंट हो, डेंस रैंक हो, या किसी भी टाइप के फंक्शंस हो, हम सारे टाइप के फंक्शन के क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक। तो जब भी हम क्या करेंगे, आगे वाले की बात करेंगे, तो एक चीज हमेशा अपने माइंड में लेके आना, उसके लिए एक फंक्शन होता है लीड, वो पीछे वाले के लिए होता है लैग। अगर पॉसिबिलिटी है उन फंक्शंस को यूज करने की, तो आप यहाँ इजीली उन्हें यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास है, हमें ये करना है, अगर हम 1 पे खड़े हैं तो हमें क्या करना होगा, लीड। और अगर हम इवन उस पे हैं तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना होगा, लेग। लेग मतलब पीछे, लीड मतलब आगे।
जब आप ओड पर होंगे, ओड के लिए आप यूज करेंगे यहाँ पे लीड फंक्शन, और इवन प्लेस के लिए होगा तो हम यूज करने वाले हैं लेग फंक्शन। अब हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना होगा, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर हमारे पास आईडी क्या आती है, मॉड्यूल 2 आती है, तो इसका मतलब ये क्या है, इवन, और इवन हमारे पास इजी है, हमें कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि सिर्फ ओड का एक ऐसा केस फंसने वाला है जहां पर हमें लास्ट वैल्यू पे स्वेप नहीं करना। तो जब भी हमारे पास इवन होंगे, मान लो अगर मैं ये एग्जांपल लेती हूँ, तो इवन हमारे पास कौन कौन से है, 2 है और यहाँ पे 4 है। अब जो भी हमारे पास इवन के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, लैग। तो हमेशा ये हमारे पास कंडीशन कंफर्म है कि जब भी इवन होगा तो उससे पहले एक प्रीवियस वैल्यू होगी। तो इसमें हम सिंपली क्या प्रिंट कर देंगे, अपना लैग की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। लेकिन ओड के केस में क्या है कि लीड की वैल्यू आएगी। तो जब हमारे पास और डिजिट्स होंगी ना, तो कंफर्म है कि इस जगह पे हमें क्या मिलने वाला है, नल। तो जहां हमारा लीड पे नल होगा ना, उसके लिए हम यूज करने वाले हैं, मैंने आपको कल ये वाला फंक्शन बताया था। ये फंक्शन क्या करता है, ये मेक श्योर करता है कि अगर हमारे पास इसमें लीड की वैल्यू नल आती है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो स्टूडेंट का नेम है ना, वही से प्रिंट कर देंगे। और इसे सिर्फ एक्सप्लेन, इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने का पर्पज सिर्फ ये था जिससे आप एक बार लीड और लेग दोबारा समझ लो, क्योंकि जिन्होंने पहले समझे हुए हैं, क्वेश्चंस करे हुए हैं, वो तो इस पैटर्न को स्किप करके, इस पार्ट को स्किप करके अपने आप ही क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जब आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हो तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कम से कम नीड पड़े। लेकिन ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए दे रही हूँ जो कि पहली बार देख रहे हैं या जिन्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। तो ट्राई करना कि अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो आप वीडियो को या फिर जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उन्हें डबल या ट्रिपल टाइम सॉल्व करो। जब तक सॉल्व करते हो, जब तक आप उस क्वेश्चन को पढ़ते ही उसका सॉल्यूशन आपके माइंड में ना आ जाए। तो जो चीजें हमने समझी है ना, हम वही चीजें क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं अपने कोड के अंदर। तो द कोड कैसे लिखेंगे, हम पहले करने वाले हैं सिलेक्ट, कॉलम्स को हम बाद में मेंशन करेंगे। टेबल क्या होने वाली है हमारे पास यहाँ पे, सी। अब लिखते हैं कॉलम, कॉलम में हमें चाहिए एक आईडी। आईडी के बाद हमारे पास आया केस स्टेटमेंट्स। तो केस का सिंटेक्स क्या होता है, केस और एंड, और इस कॉलम को नाम हम किससे देंगे, स्टूडेंट। केस में जो कंडीशंस लगने वाली हैं, एक होगी अगर हमारी आईडी का अगर हम मॉड्यूल निकालें और वो किसके इक्वल आ जाए, 0, मतलब कि इवन नंबर आ जाए, तो हमें रिजल्ट में क्या देना होगा, हमें देना होगा लेग। लेग किसका देना है, हमें स्टूडेंट का। किस पे देना है, ओवर। लेग क्या है, एक विंडो फंक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है ओवर, जिसमें हम देते हैं पार्टीशन या फिर ऑर्डर बाय। तो ओवर के केस में हमें पार्टीशन तो करना नहीं है यहाँ पे, तो हम सिंपली इसे देंगे ऑर्डर बाय होगा हमारा आईडी के अकॉर्डिंग। और एल्स कंडीशन में क्या होगा, अगर हमारी आईडी क्या है, ओड, अगर ओड है, तो हम यहाँ पे ये फंक्शन यूज करने वाले हैं जिससे हमारा ये मेक श्योर हो जाएगा कि अगर हमारे पास लीड, अगर नेक्स्ट वैल्यू नहीं प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसी स्टूडेंट का नेम दे देंगे। तो इसमें हम क्या चेक करने वाले हैं, एल्स में हम देंगे लीड किसकी, स्टूडेंट की नेम की। और इसमें ओवर फंक्शन आएगा हमारा ऑर्डर बाय आईडी। अगर ये नल आता है तो हम इसे दे देंगे स्टूडेंट। और इसे अब हम रन करके देखते हैं कि कहीं हमारी एरर तो नहीं है अभी कोड में। देखो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट करते हैं। और ये हमारा हो चुका है सक्सेसफुली सबमिट। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, कस्टमर्स हु बॉट ऑल प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है, हमारे पास कस्टमर टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, और हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है उन कस्टमर्स आईडी का, कस्टमर टेबल में से जिन्होंने सारे प्रोडक्ट्स बाय करे हैं जो कि प्रोडक्ट टेबल में मेंशन है। मतलब कि हमारे पास प्रोडक्ट टेबल उसने बताया हुआ है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट है, 5 और 6। और जो कस्टमर्स है यहाँ पे उनके पास कौन कौन, जैसे वन के पास क्या है, 5P, और वन के पास 6P। इसका मतलब कि हमारे पास दो प्रोडक्ट है, 5 और 6, और वन के पास दोनों प्रोडक्ट है, 5 और 6। वहीं टू के पास सिर्फ 6 है, और थ्री के पास भी दोनों है, 5 और 6। तो इसका आंसर आना चाहिए 1 और 3। तो देखो इसका आंसर भी कितना है, 1 3, क्योंकि 1 और 3 ऐसे दो कस्टमर्स हैं जिनके पास हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेम काउंट में है। तो ये पता है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मीडियम में मुझे नहीं पता क्यों दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ये फिगर आउट कर लें, एक सिंपल तरीका है, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप ही फिगर आउट कर लिया होगा सॉल्यूशन कैसे वो लिखने वाले हैं। तो पहला एक तरीका ये होगा कि हम क्या निकाल लें, काउंट निकाल लें।
प्रोडक्ट टेबल में से किसका काउंट निकाल ले कि कितने हमारे पास यूनिक यूनिक मतलब डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अगर यहाँ पर 5 प्रोडक्ट होते हैं, ये 5 प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट है। अब जितने भी कस्टमर है हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे कस्टमर आईडी के बेसिस पे। तो जितने भी वन ने परचेज करे होंगे तो वो कस्टमर्स के हमारे पास रो आ जाएगी यहाँ पे। फिर इसके बाद जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आए हैं, अगर हम उनका भी क्या निकाल लें, डिस्टिंक्ट काउंट निकाल लें कि जो वन ने प्रोडक्ट्स परचेज करे थे उसमें से कितना यूनिक प्रोडक्ट्स का काउंट है। अगर ये वाला काउंट काउंट C1 और ये जो 5 है इसके इक्वल आ जाता है, इसका मतलब कि वन के पास जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो उसका मतलब कि वन ने वो सारे प्रोडक्ट्स परचेज किए हुए हैं। लेकिन ये कंडीशन तभी हम अप्लाई कर सकते हैं अगर जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स की है, अगर वो क्या होती है, फॉरेन की है, और यहाँ पर ये क्या है, प्राइमरी की है। तो ये कॉन्सेप्ट हम तभी अप्लाई कर सकते हैं। हम अपने सॉल्यूशन में, अपने क्वेश्चन में जाके ये कंडीशन हम चेक कर लेते हैं और उसके बाद क्या हो जाएगा कि हम इस वाले जो हमने सॉल्यूशन सोचा है उसके थ्रू हम मूव ऑन कर सकते हैं, वरना से कोई डिफरेंट अप्रोच हमें निकालनी होगी। हमें दिया हुआ है कि जो टेबल है उसमें डुप्लीकेट रोज हैं, प्रोडक्ट, हाँ क्योंकि हर एक यूजर अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी है वो नल नहीं है लेकिन मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो रही है। और जो प्रोडक्ट की क्या है वो फॉरेन की है। और मोस्टली केसेस में यही कंडीशन होती है। इसके अलावा तो ये पॉसिबल भी नहीं होगा करना, लेकिन मे भी हो जाए पॉसिबल तो ट्राई करना पड़ेगा वो चीजें तो हमें। और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट की भी क्या है, प्राइमरी की है। तो जो हमने यहाँ डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट टेबल में से यूनिक प्रोडक्ट्स अकाउंट निकाल लेंगे और फिर ग्रुपिंग करके हर एक कस्टमर के लिए जो उसका प्रोडक्ट आ रहा है उसका काउंट कैलकुलेट करके उसे कंपेयर करेंगे। और अगर वो आपस में इक्वल आते हैं इसका मतलब कि हमें ये करना है, उन कस्टमर को एज अ रिजल्ट शो कर देना है। तो ये काम कैसे होगा, सबसे पहले हम सब क्वेरीज से लिखना शुरू करेंगे। हमने क्या करा, सबसे पहले डिस्टिंक्ट काउंट निकालते हैं जो प्रोडक्ट आईडीज जो कि अवेलेबल है इसमें। अब वैसे तो यहाँ पे उन्होंने प्राइमरी किया था, प्राइमरी किया इसका मतलब कि वो हमेशा यूनिक होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली काउंट निकालेंगे, डिस्टिंक्ट लिखने की हमें नीड नहीं है। और ये किस में से निकालेंगे, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल। इसे रन करके देखते हैं कि हमारे पास इतनी क्वेरी रन करने से क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, टेबल है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए था, 2। और देखते हैं रिजल्ट में क्या आया, देखो 2 आ गया। अब काउंट हमारे पास निकल कर आ चुका है। अब हमें क्या लिखना होगा, हमें सबसे पहले जो टेबल है कस्टमर टेबल उसमें से क्या करना है, हमें सेलेक्ट करनी है क्या, कस्टमर की आईडी सेलेक्ट करनी है। लेकिन किसके बेसिस पे करनी है, पहले हम टेबल का नाम लिखते हैं कस्टमर। अब कंडीशन क्या होगी, जहां पर पहले से ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप बाय कर रहे हैं हम इसे कस्टमर आईडी के बेसिस पे। अब जितनी भी कस्टमर आईडी वन की रोज होंगी वो एक जगह कलेक्ट हो जाएंगी। कलेक्ट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे कि सिर्फ हम उन्हीं कस्टमर्स को शो करना चाह रहे हैं जो कि हैव रखते हैं, क्या रखते हैं, कि जो उनका काउंट है, काउंट क्या, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कीज का, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है हमारा सेलेक्ट, ये जो हमने सब क्वेरी यहाँ पे क्रिएट की थी ना उसके इक्वल है। तो रन करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई एरर आती है नहीं, तो हमें डिस्टिंक्ट यहाँ पे लगाना चाहिए था। देखो ये एक्सेप्ट हो चुका है। डिस्टिंक्ट सिर्फ इसलिए, ग्रुपिंग करने के बाद क्या होता है, हमारे पास जो एक कॉलम की वैल्यूज मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है ना वो सिंगल टाइम हो जाती है। लेकिन अगर वही ये चीज हम विंडो फंक्शन से कर रहे होते तो उससे क्या होता कि हमारे जितनी बार भी वो वैल्यू आती है ना, कस्टमर आईडी 1 2 2, उतनी ही मल्टीपल टाइम्स वो रिजल्ट में शो होते। लेकिन फिर भी एक सेफ साइड रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिख सकते थे। सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सबमिट हो गया। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस 3, टेबल है हमारे पास सेल्स और प्रोडक्ट। हमें सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी, प्राइस फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ एवरी प्रोडक्ट सोल्ड।
हर एक प्रोडक्ट का जब वो फर्स्ट ईयर में था, अपने जो उसका पहला साल था लॉन्च होने के बाद, उसमें उसने इसकी जो भी हमें ये वैल्यूज दी हुई है ना, कि प्रोडक्ट की आईडी क्या थी, पहला ईयर कौन सा था, क्वांटिटी क्या थी, प्राइस कितना था उस टाइम पे, वो सब चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, ये हमारे पास डेटा होगा, और इस डेटा में क्या है कि हमारे पास तीन प्रोडक्ट है, नोकिया, एप्पल और सैमसंग। अब जो पहली सेल हुई है, पहली सेल में प्रोडक्ट आईडी 100, 100 पे क्या था, नोकिया। उसको जब वो 2008 वाला ईयर था, उसने कितनी क्वांटिटी थी, 10, और प्राइस कितना था, 5000। दूसरा जो सेल्स में गया वो गया 100, मतलब दोबारा से नोकिया गया। इस बार 2009 था ईयर, फिर 12, फिर 5000। फिर आया हमारे पास 200 जो कि था एप्पल, लेकिन हमारा सैमसंग यहाँ पर नहीं हुआ। तो जो रिजल्ट में हमें शो करना है, सैमसंग हमारा नहीं आएगा रिजल्ट में। और देखो, नोकिया तो वो दो बार बिका, 2008 में और 2009 में, लेकिन उसका फर्स्ट ईयर क्या था, 2008। तो हमें सिर्फ वही रिजल्ट शो करना है। तो ये आपको पता है, या तो आप क्या करो, इसमें से मिनिमम ईयर फाइंड कर लो, या फिर आप फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर लो विंडो फंक्शन अप्लाई करके। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ क्या कर लेती हूँ, मैं यूज कर लेती हूँ इस केस में एक चीज। हमें यहाँ पे ये वाली टेबल, जो प्रोडक्ट टेबल अगर आप देख रहे हो ना, फाइनल आउटपुट, उसमें प्रोडक्ट टेबल में हमारा कुछ काम ही नहीं है। ये प्रोडक्ट टेबल में सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी है और उसका नेम है, और रिजल्ट में हमें नेम शो ही नहीं करना। और प्रोडक्ट आईडी क्या है हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे। ग्रुपिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर फाइंड कर, हाँ लेकिन हम फर्स्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे। अब एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर मैं इसी चीज को करती हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ यहाँ से। और एक और तरीका क्या होगा, ये हमारे पास टेबल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग का क्या होगा कि जो पहली ये दो रो थी प्रोडक्ट 100 के लिए, एक जगह आ गई। ग्रुपिंग करने के बाद हम क्या कर लेंगे, इस उसमें से इसका मिनिमम ईयर फाइंड कर लेंगे, और हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे कि हर एक प्रोडक्ट आईडी के साथ मिनिमम ईयर क्या अवेलेबल है। तो हमने क्या, 100, 100 का मिनिमम ईयर आया 2008। ऐसे ही हमने 200 के लिए देखा, तो बहुत छोटा डेटा है, इसमें 50, 60, 100 कितनी भी रोज हो सकती हैं। और 200 के लिए हमारे पास आया फर्स्ट ईयर 2011। अब ये हमने एक अलग से टेबल क्रिएट कर ली। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, इस सेल्स टेबल के हर एक रो पे जाएंगे, और सिर्फ वही रो प्रेजेंट करेंगे आउटपुट में जहां पर उसकी प्रोडक्ट आईडी और उसका ईयर क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। अब जो ये वाला डेटा था, ये आपके ऊपर, आपको कैसे निकालना है, चाहे आप इसे क्या कर लो, ग्रुप बाय कर लो, ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी, और फिर उसमें से रिजल्ट में निकाल लो मिनिमम ईयर। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू आपको किसकी चाहिए, यहाँ पे ईयर की चाहिए। पार्टीशन आपको किसके बेसिस पे करना पड़ेगा, पार्टीशन आप करोगे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे। और ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें छोटा चाहिए तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। ऑर्डर बाय ईयर, असेंडिंग ऑर्डर। तो चाहे आप फर्स्ट वैल्यू यूज करो, चाहे आप ग्रुपिंग यूज करो, बात एक ही रहने वाली है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे ग्रुपिंग यूज करती हूँ, आप चाहे तो फर्स्ट वैल्यू से भी ट्राई कर सकते हो इसे। सबसे पहले मैं सब क्वेरी ही लिख रही हूँ। हमने क्या करा, सेलेक्ट करा प्रोडक्ट की आईडी, साथ में उसका ईयर। लेकिन ईयर क्या होगा यहाँ पे, मिनिमम ईयर, और इसको हम रीनेम कर देते हैं एज अ फर्स्ट ईयर। किस टेबल में से, फ्रॉम सेल्स टेबल। अब हमने इसमें क्या था, ग्रुपिंग की थी, ग्रुप बाय सेल्स, ग्रुप ग्रुप बाय, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट आईडी। इतना करने के बाद पहले रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या हमारे पास वन के कॉरेस्पॉन्डिंग 2008 आया है या नहीं आया। तो ये चीज चेक कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, हमारे पास आउटपुट में आ गया सही रिजल्ट जो हमें चाहिए था। अब इसी को हमें क्या करना है, पहले हम इसे एक सब क्वेरी की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब इसे नई टेबल की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसे हमने रखा पैरेंथेसिस में,
इसे एलाइज किया किस तक, टेम्पररी टेबल। तो हमारी ये टेबल का नाम आ चुका है, जो रिजल्ट दिख रहा है ना आपको, अब ये एक टेम्पररी टेबल की तरह काम कर रही है यहाँ पे। इसमें हमें क्या करना होगा, हम सेलेक्ट करने वाले हैं प्रोडक्ट की आईडी, साथ में उसका ईयर, क्वांटिटी और प्राइस। किस टेबल में से, फ्रॉम सेल्स टेबल, जहां पर हमारी जो प्रोडक्ट आईडी है और जो उसका ईयर है वो किस में लाई करता होगा, इन, हम इन कमांड यूज आपको पता ही किस लिए करते हैं, डेटा को जब हमारे पास मल्टीपल डेटा होते हैं और उसमें कोई वैल्यू चेक करनी होती है, तो इतना करने से हमारा रिजल्ट सही आना चाहिए। और रिजल्ट हम किसी भी ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर बाय लगाने की नीड नहीं है। हाँ, तो ये सब क्वेरी तो हमें इसे टेबल भी क्रिएट करने की नीड नहीं है। यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे ज्वाइन भी अप्लाई कर सकते थे, या मतलब कुछ तो ट्राई कर सकते थे कंडीशन अप्लाई करके। गलती कहाँ आ रही है हमारे पास, हाँ, हमने ईयर को हमें रीनेम करना होगा एज अ फर्स्ट ईयर। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट करते हैं। तो ये हो गया हमारा सक्सेसफुली। ये मतलब मैं बीट के उसमें नहीं जा रही, आप करने से ट्राई करना थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सको। तो हमारी 3 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, आगे के जो क्वेश्चन हैं उन सबको ओपन कर लेते हैं हम। चलो वो बाद में करेंगे, पहले 5 करते हैं। मार्केटिंग, मार्केट एनालिसिस 1, इसमें क्या है हमारे पास, टेबल है यूजर्स और ऑर्डर। अब 3 टेबल हैं, यूजर, ऑर्डर और आइटम। हमें यह करना है, हमें द join date, write a solution to find for each user the join date and the number of orders they made as a buyer in 2019। ठीक, तो हमारे पास यूजर गिवन है कि पहला यूजर उसने ज्वाइन किया था इस डेट पर, उसकी फेवरेट ब्रांड ये है। आइटम्स टेबल में दे रखा है कि पहला आइटम सैमसंग है, फिर लिनोवो है, फिर एलजी है, फिर एचपी है। जो पहला ऑर्डर आया वो आया हमारा 1 अगस्त 2019 में। किस आइटम का आया, फोर, फोर पे क्या था, एचपी। किसने खरीदा, वन ने। और वन, और किसको बेचा, बायर कौन था, वन, और किसने बेचा था उसे, वो था हमारा सेकंड, सैमसंग। ठीक, अब हमें क्या करना था, हमें रिजल्ट में देना है कि हर एक बायर ने, बायर कौन है हमारे, ये यूजर्स। ठीक, ये जो यूजर्स हैं उनकी जो ज्वाइनिंग डेट थी, इसमें एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, मैं बोलता कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालना है। तो जो वन ने था उसने ज्वाइन क्या किया, 2018 में। तो जिसका पहली डेट आई उसमें, अच्छा, ज्वाइन करने के बाद से 2018 19 में उसने कितने ऑर्डर प्लेस करे। तो देखो, वन ने जब ऑर्डर किया वो पहला ऑर्डर किया यहाँ पे, फिर दूसरा ऑर्डर जो यहाँ पे बायर था, एक चीज हम, हाँ, मेड एज अ बायर, ये चीज ध्यान, द नंबर ऑफ ऑर्डर दे मेड एज अ बायर। तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा, ये देखो, वन ने कितने ऑर्डर प्लेस करे, दो। फिर अब दोनों के दोनों ऑर्डर, एक हुआ है 2019 में, एक हुआ है 2018 में, लेकिन हमें रिजल्ट निकालना था उन ऑर्डर्स का जो कि प्लेस्ड हुए हैं 2019 में। तो वन ने दो ऑर्डर प्लेस करे, लेकिन सिर्फ एक ऑर्डर ऐसा था जो कि 2019 में उसने प्लेस किया है, इसलिए जो फाइनल रिजल्ट आया ना वो आया वन। वैसे ही टू ने करे दो ऑर्डर प्लेस, दोनों दोनों 2019 में, तो रिजल्ट में क्या है, टू। थ्री ने जो ऑर्डर प्लेस करा है यहाँ पे वो 2018 में है। फोर ने जो ऑर्डर प्लेस किया वो भी 2018 में है, इसलिए इनके रिजल्ट क्या है, जीरो जीरो। तो आप ये चेक, मतलब ये देख रहे हो कि जो हमारे पास ये टेबल है आइटम्स, इसका कहीं यूज ही नहीं आया, ना रिजल्ट में है ना कोई कॉम्बिनेशन में, किसी में कुछ यूज नहीं है। तो अब हमारे पास बचती है फर्स्ट और सेकंड टेबल, जो कि हमें यूज करनी है। अब ये कैसे यूज करेंगे, हमें पहली और दूसरी टेबल क्यों, क्योंकि इसमें हमें ज्वाइनिंग डेट यूज करनी है, और इस टेबल से हमें पता लगेगा काउंट। तो आपको ये तो समझ में आया होगा, हमें ऑर्डर टेबल में ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करनी है, बायर आईडी के बेसिस पे। और उसमें से हमें आइटम का काउंट निकालना है कि कितने आइटम आए हैं, लेकिन ये मेक श्योर कि जो ऑर्डर की डेट है उसमें ईयर कितना है, 2019। तो जो हमने कंडीशंस निकाली है वही हम अपनी क्वेरी में लिखने वाले हैं। तो पहले हम सिर्फ ऑर्डर्स टेबल को थोड़ा सा छोटा करेंगे, जिससे हम उसे ज्वाइन कर सकें यूजर टेबल के साथ। हम क्या करने वाले हैं,
हम सेलेक्ट करने वाले हैं बायर की आईडी, किस टेबल में से, ऑर्डर्स टेबल में से, जिसमें हम इसे ग्रुप करेंगे बाय बायर आईडी। अब जितनी बायर आईडी 1 की होंगी वो ऊपर की तरफ जा चुके हैं। जब हमने इसकी ग्रुपिंग कर दी, ग्रुपिंग करने के बाद हमें क्या करना है, हमें कंडीशन लगानी है जहां पर वेयर जो ईयर है, ईयर किसका, ऑर्डर डेट का, ऑर्डर डेट वो कितना है यहाँ पे 2019। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें क्या निकाल लेना है यहाँ पे, हमें निकाल लेना है आइटम काउंट। अब आइटम काउंट कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, सिंपली काउंट कर लेंगे क्या, डिस्टिंक्ट आइटम आईडी। तो इतना करने से हमारे पास ऑर्डर टेबल में से हर एक बायर के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने नंबर्स ऑफ आइटम्स परचेज किए गए हैं 2019 ईयर में वो डेटा आ जाना चाहिए। इतना क्वेरी हम रन करके देखते हैं, रिजल्ट का हम बाद में फोकस करेंगे, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना तो हमें ध्यान देना होता है यहाँ पे। या फिर हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि ग्रुप बाय बाद में होता है, पहले हम अपने डेटा को फिल्टर आउट करते हैं। तो पहले हम अपने डेटा को फिल्टर आउट कर लेंगे, जो हमारी टेबल है ना, सिर्फ इसमें से वो रोज बचेंगी जहाँ पे ईयर क्या है 2019, और उसके बाद ग्रुपिंग होती है। ये मैंने आपको, क्योंकि एक ऑर्डर होता है ना, वो मैं आपको मेंशन करना भूल गई थी। तो चीज का ध्यान रखना, पहले फिल्टर आउट होता है फिर ग्रुपिंग होती है, उस पे हैविंग लगती है ये सब चीजें। अब देखो हमारे पास जो आउटपुट आया, हमें ये पता लग गया कि 1 ने कितने ऑर्डर परचेज करे हैं, 1, 2 ने कितने करे, 2, 3 और 4 का डेटा इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, एज अ न्यू टेबल यूज करना है। अब जो ये न्यू टेबल होगी यहाँ पे, उसका नेम हम क्या दे देते हैं यहाँ, एज अ टेम्पररी टेबल। अब इस टेम्पररी टेबल का यूज करेंगे हम लेफ्ट ज्वाइन करने में। लेफ्ट ज्वाइन किससे होगा, यूजर टेबल से। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले हैं किसमें से, फ्रॉम यूजर, जिसको हम यू देंगे, और इसमें हम लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट, क्योंकि हमें प्रायोरिटी देनी है लेफ्ट वाली टेबल को जो कि है यूजर। लेफ्ट ज्वाइन अप्लाई करने वाले हैं टेम्प पर, और किस बेसिस पे, ऑन, जहाँ पे यू की यूजर आईडी किसके इक्वल है, टेम्प के बायर आईडी पे। इतना अप्लाई करने के बाद हमें जो डेटा चाहिए फाइनल, वो डेटा किसके बेसिस पे चाहिए, एक तो बायर आईडी चाहिए, मतलब कि जो यूजर की यूजर आईडी थी उसी को हम कहने वाले हैं एज बायर आईडी। उसके बाद हम ज्वाइन डेट लिखेंगे जो कि हमारे पास यूजर टेबल के अंदर ही है, ज्वाइन डेट। और फिर हमें बताना है कितना ऑर्डर उसने प्लेस करे, वो किसके इक्वल होगा, जो हमने आइटम काउंट करे हैं। तो हम आइटम काउंट को क्या बोल देंगे, यहाँ पे हम देंगे इसे एज ऑर्डर्स इन 2019। अब जब हमारी लेफ्ट ज्वाइन हो रहा है और कोई कॉलम प्रेजेंट नहीं है हमारी टेबल में, तो वहां क्या आता है, नल, और यहाँ पे हमें क्या देना है, 0। तो आपको पता है इसे हमें कैसे सोल्व करना है, इसे हम इस फंक्शन को यूज करेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर बाई चांस ये नल आता है तो यहाँ पे ये 0 प्रिंट करते हैं। इसे रन करते हैं अपने कोड को अभी। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्ट, और ये हमने कर दिया अभी सबमिट। क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा लंबा था। रॉन्ग आंसर हमारा किस केस में आ रहा है, कोई हमें रिजल्ट भी ऑर्डर बाय करना था क्या, रिजल्ट कैन बी इन एनी ऑर्डर। अब जो हमारी सबमिशन रॉन्ग आया है वो किस केस में आया है, हम इसमें आउटपुट 1, हमसे यहाँ पे क्या गलती हुई है ना, कि हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट यूज कर लिया। डिस्टिंक्ट से गलती क्या हुई कि अगर एक यूजर उस आइटम को, जैसे मान लो उसने 1 जेन को परचेज कर लिया, 4 वाला आइटम, फिर उसने 4 वाला आइटम ही 2 मे को परचेज कर लिया 19 में, तो उसे ना सिंगल प्रोडक्ट मान रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पर गलती आ गई है। अगर अब हम सबमिट करेंगे तो जहां तक मुझे लग रहा है कि अब हमारा सबमिट हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो मुझसे गलती हुई है। अब देखते हैं कि सबमिट हमारा सक्सेसफुली होता है या नहीं होता है यहाँ पे। तो देखो ये वही गलती थी, तो इसे एक बार ध्यान देना। अभी पता नहीं यहाँ पे रन टाइम इतना कम कैसे आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, मतलब 5% ही बीट कर, जबकि ज्यादा बीट करना चाहिए। बस सबमिट करके दोबारा देखते हैं कि कितना आता है हमारे पास, वो कितना डिफरेंस है। पहले 4000 मिली सेकेंड दिखा रहा था, अब यहाँ पे सिर्फ 1000 दिखा रहा है, तो इग्नोर करते हैं इस चीज को। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट प्राइस एट अ गिवन डेट।
हमें बताना है कि हमारे पास एक टेबल है प्रोडक्ट्स की। अब प्रोडक्ट्स की टेबल है, जो उनका प्राइस है वो 20 है। अच्छा, जो प्रोडक्ट 1 था उसका इस डेट को प्राइस था 20। जब ये इस डेट पे आया तो इसने बढ़ाया कितना कर दिया, 30। फिर जब 1 वाला प्रोडक्ट इस डेट पे आया तो 35 प्राइस हो गया। हमें क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर डेट पे हर एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना था। अब अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो नहीं सकता, जैसे यहाँ पे 20 था तो 20 से पहले कितना प्राइस था वो उन्होंने बताया हुआ है कि हमेशा में से 10 कंसिडर करेंगे। अब ये क्वेश्चन भी काफी इजी है, कुछ नहीं करना हमें इस क्वेश्चन में। अ, मतलब कि जो बच्चे स्टार्टिंग से इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को कर पाए, लेकिन इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे होगा। कि मान लो, या फिर एक काम करते हैं, इसी का स्क्रीनशॉट ले लेते हो, मैं इसी के थ्रू समझाती हूँ आपको। तो ये लिया हमने स्क्रीनशॉट, और इससे क्रॉस करके यहाँ कर लेते हैं ऐसे पेस्ट, और यहाँ करते हैं इसका डिस्कशन। हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको तो ये तो समझ में आ गया ना कि हमें किस डेट पे प्राइस निकालना है। हमें यहाँ पे प्राइस निकालना है, यहाँ पे हमें डेट कितनी गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है मतलब 2018, और 8 मंथ और 16 डेट पे एग्जैक्ट हमें हर एक प्रोडक्ट का निकालना है, प्राइस निकाल के देना है। अब अगर ये डेट नहीं है तो इनिशियली जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कितना है, 10। अगर इस पर्टिकुलर डेट पे हमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिवन नहीं है तो जस्ट जो इससे पहले वाला प्राइस था ना वो हमें रिजल्ट में देना होगा। अब इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होने वाला है कि हम क्या करें, ग्रुपिंग कर लें। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम वो डेटा फिल्टर आउट कर लें जिनमें जो डेट है ना या तो वो इसके इक्वल है या फिर इससे लेस देन है, क्योंकि हमें एट द एंड उसी डेटा से डील करना है जहाँ पे जो प्रोडक्ट की जो चेंज डेट है ना या तो वो इतनी है या इससे कम है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, उस प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए, या तो वो उस डेट पे चेंज हुआ हो या फिर जो उससे पहले जो इनिशियली वैल्यू थी वो आपको रिटर्न करनी होगी। और अगर किसी का इनिशियल वैल्यू नहीं दी हुई है तो वहां पर क्या लेना होगा, यहाँ पे 10। अब मैं वो सारी डेट यहाँ से रिमूव कर देती हूँ जहाँ पे जो डेट है ना वो ग्रेटर देन होगी 16/8/2018 से। तो वो कौन सी है, यहाँ पे 2019 होगा शायद, 2019। हाँ, ये चीज करेक्ट कर ली ना, 2019। तो यहाँ पे कोई एक ये वाली डेट है और एक ये वाली डेट है, मतलब हमारी 2 की और 3 की ये वाली रो डिलीट हो जाएंगी। अब हमें क्या निकालना है, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस निकालना है। अब कितने भी प्रोडक्ट हो उसमें, अब हमने क्या किया, जितनी रिमेनिंग रोज होंगी उन्हें हमने ग्रुप कर लिया, और ग्रुप करने के बाद हमने उसकी जो चेंज डेट थी उसको एक ऑर्डर में अरेंज करा। और ऑर्डर क्या होगा हमारा, इस तरीके से, क्योंकि हमारी जो डेट होने वाली है, एक चीज ध्यान रखना कि जैसे अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 का मेरे पास एक ये डेट है, एक ये वाली डेट है और एक ये वाली डेट है। तो जो ऑर्डर बाय करूंगी अगर मैं डिसेंडिंग में, तो डिसेंडिंग में जो मेरी सबसे ऊपर आने वाली है अरेंज हो गए रो, वो या तो डेट उसकी रहने वाली है 16/8/2019, या फिर जो उसकी डेट रहने वाली है वो जस्ट इससे कम वाली रहने वाली है। और जो भी कम होगी, जो उस टाइम पे प्राइस होगा, एट द एंड मुझे वही रिजल्ट में देना है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट वैल्यू यूज कर सकती हूँ। फर्स्ट वैल्यू से क्या होगा कि जब हमने इसकी ग्रुपिंग करी तो जो भी हमारा ऊपर की तरफ फर्स्ट डेट पे जो प्राइस आया होगा हम वो फेच कर लेंगे। तो इस केस में कितना आने वाला है, 1 आईडी पे हमारा प्राइस आने वाला है 35, और 2 की आईडी के लिए आने वाला है हमारे पास यहाँ पे 50, और ये आ रहा है 14 डेट तक। अगर यहाँ पे ऐसे 3 प्रोडक्ट है तो 3 के लिए मेरे पास क्या आता, कुछ भी नहीं निकल के आता, तो मुझे 3 के लिए क्या देना पड़ता है यहाँ पे रिजल्ट में, 10। तो अगर आप रिजल्ट देखोगे ना यहाँ पे, तो 3 के लिए कितना आ रहा है यहाँ पे 10, 2 के लिए 50 और 1 के लिए कितना आ रहा है 35। तो 1 के लिए 35, 2 के लिए 50 और 3 के लिए कितना आ गया है यहाँ पे 10। तो यही आपको जो आपने यहाँ समझा ना वही सिमिलर चीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है अपने कोड में। अब हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं, विंडो फंक्शन यूज करने वाले हैं। और विंडो फंक्शन कौन सा, जो कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू। अब इसे कैसे करेंगे ये चीज आप ध्यान से समझना हमारे कोड में। लिखने वाले हैं हम, पहले लिखते हैं सिलेक्ट, किस टेबल में सिलेक्ट करने वाले हैं, वो है हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स टेबल। प्रोडक्ट्स टेबल के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करने वाले हैं, चेंज डेट के बेसिस पे। नहीं, ग्रुपिंग नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे विंडो फंक्शंस यूज करने वाले हैं। तो हम सिंपली क्या करते हैं, पहले डेटा को फिल्टर आउट करते हैं। और फिल्टर किस बेसिस पे करना है, जहाँ पे जो चेंज डेट है ना
वो लेस देन इज इक्वल्स टू होगी किसके 2019 08 और 16। तो ये आपको ध्यान होगा, यहाँ पे हमारे पास ये डेट थी, तो हमें सिर्फ वो रोज चाहिए जहाँ पे जो चेंज डेट है वो लेस देन या फिर इज इक्वल्स टू कितनी है 16/8/2019। इतनी रोज आने के बाद हम क्या करेंगे, हम फेच कर लेंगे रिजल्ट। रिजल्ट में क्या आएगा, एक तो आएगी प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट की आईडी आने के बाद हम क्या लेते हैं, उसका न्यू प्राइस। लेकिन न्यू प्राइस कौन सा, जो कि सबसे ऊपर की तरफ रो होगी। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं फर्स्ट वैल्यू, और फर्स्ट वैल्यू में हमें क्या चाहिए, अपनी न्यू प्राइस चाहिए। अब ये क्या है, एक विंडो फंक्शन है, और विंडो फंक्शन में बताते हैं कि ओवर। ओवर में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसका पार्टीशन करने वाले हैं। पार्टीशन बाय, पार्टीशन किसके बेसिस पे करेंगे, अपनी चेन प्रोडक्ट की आईडी के बेसिस पे। तो हमने क्या करा यहाँ पे, पार्टीशन बाय प्रोडक्ट आईडी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे ऑर्डर बाय करेंगे चेंज डेट के बेसिस पे, जहाँ पे जो डेट होगी वो कैसी होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी। मतलब क्या, तो 16 वाली ऊपर रहेगी, या 16 से जो भी प्रीवियस वाली डेट होगी वो ऊपर आने वाली है। और जो हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए, वो फर्स्ट वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ पे न्यू प्राइस की। तो इतना करने से क्या होना चाहिए, हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि अवेलेबल हैं, जिनका आइटम्स का प्राइस 16 या 16 से कम वाली डेट पे हमें प्रीवियस प्राइसेस अवेलेबल हो जाएंगे। तो रन करके देखते हैं अपनी इस क्वेरी को, और कितना हमें रिजल्ट मिलता है पहले वो चेक कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है प्रोडक्ट प्रोडक्ट टेबल। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, हमें हमारे पास आ गया कि पहले के लिए 35 है। हाँ, और ये क्या है, विंडो फंक्शन है, तो आपको पता ही है कि अगर विंडो फंक्शन में मल्टीपल रोज आती हैं तो उसकी वैल्यू को वो उतनी बार रिपीट कर देता है। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिस्टिंक्ट, और इस कॉलम को हम रीनेम कर देते हैं एज अ न्यू प्राइस, या फिर प्राइस ही कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 का 35 और 2 का 50, जितना हमने डिसाइड किया था कि पहले हम इस टेबल में से ये डेटा निकाल कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ चुका है। लेकिन ऐसे भी तो डेटा होंगे ना कि जिनका इस पर्टिकुलर डेट पे कोई प्राइस ही नहीं होगा, ठीक, इसके बाद ही अपडेट हुआ होगा, तो उस केस में हमें क्या शो करना है, 10। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, सबसे पहले हमें इसे एज अ सेकेंड सब क्वेरी में एक टेबल की तरह ट्रीट करना होगा। और इस टेबल को हम नाम दे देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हाँ, हम क्या करेंगे, इसमें से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट क्या करने वाले हैं, एक तो प्रोडक्ट की आईडी, और फिर हम इसमें फंक्शन अप्लाई करेंगे जो कि हमारी नल कंडीशन को हैंडल करेगा। और नल कंडीशन हमें किस पे हायर हैंडल करनी है, प्राइस पे। अगर प्राइस नल नहीं है, क्योंकि हमें पहले लेफ्ट ज्वाइन, हाँ एक चीज ध्यान रखना, कि जैसे इसमें प्रोडक्ट्स थे हमारे 1 2 3, लेकिन आया सिर्फ 2 का डेटा, क्यों आया, क्योंकि 3 जो था ना उसकी वैल्यू बाद में सेट हो रही है 16 से। तो हमें 3 का डेटा भी चाहिए होगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो हमारी ये टेबल आई है ना, जो हमने नई क्रिएट करी है उससे। तो हम क्या करते हैं, पहले इसे हटाते हैं, और हम इसमें क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। किसको, पहले हम प्रोडक्ट्स टेबल को, जिसका हम नाम देते हैं पी, उसको हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट ज्वाइन करने वाले हैं। लेफ्ट ज्वाइन किससे, जो हमने नई टेबल क्रिएट करी है, जिसको हम नाम दे रहे हैं अभी टेम्पररी। किस कंडीशन पे मैच करने वाले हैं, जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स को हमने पी रखा है, यहाँ पे पी का जो प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी वो किससे मैच करेगा, यहाँ पे टेम्प की प्रोडक्ट आईडी से। तो इतना करने से हमारा लेफ्ट ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट ज्वाइन करने के बाद हमें क्या चाहिए, लेफ्ट ज्वाइन में आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 1 1 2 3 सब आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे रिजल्ट में 1 2 3 सिंगल टाइम्स आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्टिंक्ट अप्लाई किया प्रोडक्ट आईडी पे, और साथ में हमने अपना नल हैंडलिंग के लिए फंक्शन अप्लाई किया। अगर हमारा प्राइस नल आता है तो उस केस में हम क्या शो कर देंगे, 10। और इस कॉलम को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे प्राइस। रन करते हैं, देखते हैं अभी हमारे पास कोई एरर आ रही है या नहीं आ रही है, वरना फिर से सोल्व करेंगे। अभी क्या आया हमारे पास, कॉलम बी, अच्छा प्रोडक्ट आईडी दोनों टेबल के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट्स लिया है उसको, जो पी टेबल जिसको रेफरेंस लिया है उसकी प्रोडक्ट आईडी को शो कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो रहे हैं टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं कि कितना कोई गलती तो नहीं आती है, अगर आती है तो उसे ट्राई करेंगे ऑप्टिमाइज करने का। तो यहाँ पे ये हमारा हो चुका है सक्सेसफुली सबमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इमीडिएट फूड डिलीवरी। इसमें क्या करना है, हमारे पास एक डिलीवरी टेबल है जिसमें हमारे पास डिलीवरी की आईडी है, कस्टमर की आईडी है, कौन से ऑर्डर डेट, किस डेट पे वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, और कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है कि कब उसे डिलीवरी मिल जाए। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इमीडिएट बताया हुआ है कि अगर हमारी जो कस्टमर बोल रहा है कि उसे डिलीवरी इस डेट को चाहिए और जिस टाइम पे उसने ऑर्डर किया है, अगर वो दोनों सेम है इसका मतलब कि उसे इमीडिएट डिलीवरी चाहिए। अगर उसकी अलग-अलग है ऑर्डर डेट और प्रेफरेबल डिलीवरी डेट, तो वो हमारी क्या कंसीडर की जाएंगी एज ए स्केड्यूल। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ इमीडिएट ऑर्डर्स जो कस्टमर का फर्स्ट ऑर्डर है। तो आप समझे इसमें क्या बोला हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे कस्टमर्स है, जैसे मान लो अगर हमारे पास 10 कस्टमर है, तो 10 कस्टमर ने अपने ऑर्डर डेट, जिस डेट पर उन्होंने ऑर्डर प्लेस करा और किस दिन वो अपनी डिलीवरी चाहते हैं, वो दी हुई है। अगर उनकी ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट मैच करती है, इसका मतलब कि उन्हें क्या चाहिए, इमीडिएट डिलीवरी चाहिए। और अगर वो मिसमैच करती है, इसका मतलब कि हम उसे बोल सकते हैं कि स्केड्यूल्ड है। अब हर एक यूजर ने मल्टीपल ऑर्डर प्लेस किए हुए होंगे, तो हर एक यूजर के जो मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, उसमें से कोई एक ऑर्डर तो ऐसा रहा होगा ना जो उनका फर्स्ट ऑर्डर होगा। अगर उनका फर्स्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पे, इमीडिएट है। इमीडिएट मतलब कि जो ऑर्डर डेट है और जो प्रीफर्ड डिलीवरी डेट है वो इक्वल आती है, तो हम मानेंगे कि इस यूजर का जो फर्स्ट ऑर्डर है वो क्या है, इमीडिएट है। अब हमें यह करना है, ऐसे ही यूजर की क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज। अगर आप इसमें क्वेश्चन में देखते हो तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 1 2 1 3 3 3 2 4 और ना अपने मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिर्फ हाफ कस्टमर्स हैं जिनकी ऑर्डर डेट और प्रेफरेबल डेट क्या है, सेम है। वो कौन कौन से हैं? तो अगर आप देखोगे कि जो वन है उसने दो ऑर्डर प्लेस करे, एक यहाँ पे किया और एक यहाँ पे किया, तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर था वो था 10819। तो ये हमारा क्या है, स्केड्यूल्ड है, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। टू ने दो ऑर्डर प्लेस करे, पहला टू करा और ये आ गया टू को, इसका मतलब कि इसका इमीडिएट है। उसका हमें सिर्फ सबके फर्स्ट ऑर्डर से डील करनी है, तो टू हो गया। थ्री का चेक करते हैं, थ्री का फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास ये था और ये भी हमारा क्या हो गया, थ्री का पहला ऑर्डर 24 24, तो हाँ ये मैच कर गया हमारा। तो इसका मतलब कि हमारा थ्री जो है वो भी कैसा है, यहाँ पे इमीडिएट है। ठीक। अब उसके बाद आता है हमारे पास फोर। यहाँ पे थ्री का पहला ऑर्डर ये प्लेस हुआ और थ्री का जो दूसरा ऑर्डर है वो ये। हाँ एक चीज ये ध्यान रखना कि यहाँ पे डेट कितनी है, 24, और यहाँ पे डेट कितनी है, 21। इसका मतलब कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर था वो ये वाला था और ये डेट मैच नहीं हो रही, इसका मतलब कि थ्री को हम इमीडिएट कस्टमर्स पे नहीं मतलब कि मेजर करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ दो यूजर आते हैं, एक तो आता है टू और दूसरा आता है हमारे पास फोर। और यूजर कितने हैं, फोर। 1 2 3 4। जिसमें सिर्फ दो यूजर थे जिन्होंने इमीडिएट वो किए। तो 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 0.5। 0.5 की परसेंटेज निकाली 50%। तो हमें यहाँ पे इमीडिएट परसेंटेज शो करनी होगी। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहले हमें ये करना है, हर एक कस्टमर की फर्स्ट डेट निकालनी है। सबसे तो फर्स्ट डेट क्या होगी, सबसे मिनिमम डेट, क्योंकि जब उसने पहला ऑर्डर प्लेस किया होगा उसके बाद जितने भी ऑर्डर प्लेस करेंगे सबकी डेट इंक्रीज की हुई होगी। तो पहली डेट निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मिनिमम फंक्शन। हमें क्या मिल जाएगा इस केस में, हमें मिल जाएगा हर एक यूजर की मिनिमम ऑर्डर डेट। अब जो मिनिमम ऑर्डर डेट होगी वो क्या होगी, उसकी फर्स्ट डेट जब उसने ऑर्डर प्लेस किया है यहाँ पे। अब इतना डेटा आने के बाद हम क्या करेंगे, हम ये फिगर आउट करेंगे कि जो हमारे पास डेटा आया है यूजर की मिनिमम डेट के साथ, जो उसकी ऑर्डर डेट है और जो उसकी प्रीफर्ड डिलीवरी डेट है, क्या वो आपस में सिमिलर है। अगर वो सिमिलर है तो हम क्या करेंगे, उनके काउंट को यूज करेंगे परसेंटेज फाइंड करने में इमीडिएट कस्टमर्स के। अब इसे हम जिस तरीके से हमने अभी एक्सप्लेन किया है ना मैंने आपको, उसी तरीके से आपको क्या करना है, ये इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस टेबल में से हम वो डेटा फेच आउट करेंगे जहाँ पे कस्टमर की आईडी और उसका सबसे पहले ऑर्डर की डेट हमारे पास आ जाएगी। तो वो कैसे निकालने वाले हैं, हम करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट कस्टमर की आईडी। कस्टमर की आईडी के साथ हम निकालेंगे इसका, हम ये कर लेते हैं मिनिमम निकाल लेते हैं, मिनिमम ऑर्डर डेट। तो जो मिनिमम ऑर्डर डेट होगी वो किस में से आएगी, हमारे पास डिलीवरी टेबल में से। हम इसमें ग्रुप करेंगे, ग्रुप बाय
कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी के बेसिस पे उसकी मिनिमम ऑर्डर डेट होगी वो हमारे पास निकल कर आ जाएगी। तो पहले इतना कोड रन करके देखते हैं और इसमें यह कर लेते हैं हम डिस्टिंक्ट कस्टमर आईडी। तो 1 की डेट आनी चाहिए 1/08/2019, 2 की डेट आनी चाहिए हमारे पास, ये देखो, हाँ ये 1 की हमारी सही आई है, 2 की भी सही आई है, 3 की भी सही है, और 4 की, तो मतलब हमारे पास हर एक यूजर की फर्स्ट डेट आ गई। अब इसको क्या नाम दे देते हैं हम, एज फर्स्ट डेट, जब उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। अब इस टेबल को हमें यूज करना है डेटा निकालने के लिए अपना। हमने क्या किया, इसको कर दिया हमने पैरेंथेसिस के अंदर। इतना करने के बाद अब देखते हैं, इसको थोड़ा एंटर के ऊपर नीचे रखते हैं और ऊपर अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारा कोड होगा, ये जो इमीडिएट परसेंटेज निकालनी है उसको हम बाद में लिखेंगे कोड को, पर हम क्या कर देते हैं यहाँ पे इसे अलाइज कर देते हैं इमीडिएट, इमीडिएट परसेंट। इतना करने के बाद हमें ये इमीडिएट परसेंटेज निकालनी किस टेबल में से है, तो वो टेबल क्या होगी हमारी, फ्रॉम डिलीवरी। इस डिलीवरी टेबल में से हमें इमीडिएट परसेंटेज निकालनी है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, जहां पर वेयर डिलीव, अब एक चीज ध्यान रखना कि हमारे पास ये टेबल आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इस टेबल में से सिर्फ वही रोज रखेंगे जहां पे जो यूजर की आईडी और उसकी जो मिनिमम ऑर्डर डेट है वो मैच करेगी। और साथ में क्या होगा, हम पहले इतना काम कर लेते हैं। हमने क्या करा, हमने वेयर करा कस्टमर की आईडी और हमारी जो ये है ऑर्डर डेट है वो मैच करनी चाहिए। तो इतना करने से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन यूज करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है उसकी परसेंटेज। अब परसेंटेज पे आपको ध्यान है डेसिमल इसने बोला है कि राउंड करना है, तो राउंड का हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, राउंड कितने डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। और परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं, परसेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे उसे 100 से। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट किया और उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। लेकिन एवरेज पे सिर्फ किसका कैलकुलेट होने वाला है, एवरेज कैलकुलेट होगा हमारे पास जहाँ पे जो कोडर आईडी है और जो उसकी प्रिफर्ड डिलीवरी डेट है वो इक्वल आनी चाहिए। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, हम लगाएंगे अपनी इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन में क्या होगा, जो ऑर्डर डेट है वो किसके इक्वल है, कस्टमर प्रिफर्ड डिलीवरी डेट। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, 1 रिटर्न करेंगे, उसके बाद वरना हम क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे से 0 रिटर्न कर देंगे। ये कोड रन करके देखते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा से इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके आपको नोटपैड के थ्रू समझाऊंगी। सबमिट करते हैं इसे, इसका इतने स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और ये हमने यहाँ किया पेस्ट। अब आपको ध्यान होगा हमने यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले हमने डेटा फिल्टर आउट किया था मिनिमम डेट निकालने पे। तो हमारे पास डेटा कितना आया था कि 1 की जो मिनिमम डेट थी वो कितनी निकल कर आई थी, 2019 08/01। सेकेंड की डेट हमारे पास निकल कर आई थी यहाँ पे इस केस में 2019 08/02। उसके बाद हमारे पास आया था यहाँ पे थ्री, थ्री की डेट कितनी आई थी, 2019 8 और यहाँ पे 21। फोर की डेट हमारे पास आई थी 2019 08 और 9। इतना करने के बाद हमारे पास क्या हुआ था, ये सब क्वेरी आ गया। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास टेबल थी, डिलीवरी वाली टेबल थी, हमने इसमें से सिर्फ वही रोज रखी जहां पर कस्टमर आईडी ये थी और ऑर्डर डेट ये थी। तो हमारे पास कितनी रोज डिलीट हो जाती हैं, एक हमारे पास ये रो डिलीट हो गई, उसके बाद हमारे पास 24 वाली भी डिलीट हो गई, और ये 3 रो डिलीट हो गई। मैं इसे पूरा डिलीट कर देता है यहाँ से। अब इतना करने के बाद क्या हुआ, हमने क्या किया, एवरेज कैलकुलेट किया, लेकिन एवरेज किस बेसिस पे किया, सबसे पहले हमने देखा कि क्या हमारी ग्रुपिंग करी। ग्रुपिंग हमने देखा यहाँ पे कि एवरेज निकालना था ना हमें सारे कस्टमर्स का। तो यहाँ कैसे निकला कि सबसे पहले हम इस वाली रो पर गए,
पहली रो पर हमने चेक करा कि क्या इसकी ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसने रिटर्न किया 1। दूसरी रो पर गए, यहाँ पे भी इक्वल निकल कर आई तो इसने रिटर्न किया 1। जब ये तीसरी रो पर गया तो इसने देखा हमारी डिलीवरी डेट मैच नहीं कर रही, मतलब इमीडिएट कस्टमर नहीं है यहाँ पे ये। तो इस केस में भी क्या हुआ, ये हमारा इसने रिटर्न कर दिया 0। अब जब ये फोर्थ डेट आई, जो फोर्थ कस्टमर था, जब ये फोर्थ कस्टमर था तो फोर्थ कस्टमर का भी हमारा मैच कर गया, तो इस केस में क्या आया यहाँ पे 1। अब तुमसे गलती कहाँ पे हुई है यहाँ पे। 1 की हमारी मिनिमम डेट थी 1, 2 की कितनी थी यहाँ पे 0 2। ठीक है, डेट मैच कर रही है 1 और 2। अच्छा, हमारी 1 की मैच नहीं कर रही, ये चीज हमने गलती कर दी। तो पहले केस में कितना आएगा हमारा 0, ये ध्यान रखना। तो दोनों डेट मैच नहीं कर रही तो 0 रिटर्न होता है। सेकंड की मैच कर रही है यहाँ पे तो 1। ये वाली मैच नहीं कर रही 0, ये वाली मैच कर रही 1। तो इन चार डिजिट का एवरेज कैसे निकलेगा, तो इन दोनों का सम कितना हुआ 2। टोटल कितने हुए 4। तो डिवाइड करने पे कितना आ गया 0.5। मल्टीप्लाई करा 100 से कितना आ गया 50। राउंड करा 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो उसने क्या करा बाद में 0 0 ऐड कर दिया। तो इतना करने से हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब देखो हमने सबमिट किया तो ये भी हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा मंथली ट्रांजेक्शन्स। इसमें क्या करना है हमें, एसक्यूएल क्वेरी फाइंड फॉर ईच मंथ एंड कंट्री द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड देयर टोटल अमाउंट। अच्छा, हमें मंथ निकालना है, कंट्री, ट्रांस काउंट, अप्रूव डेट। अच्छा, ये भी बहुत इजी है। तो इसमें क्या करना होगा, आप एक चीज देख रहे हो कि हमारे पास कंट्री है, हर एक कंट्री के लिए जो ट्रांस डेट है उस पे कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसका काउंट देना है। अब जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसमें से कितनी ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड थी उसका काउंट दिया। जो ट्रांजेक्शन्स हुई उसमें कितना अमाउंट की ट्रांजेक्शन हुई है वो कैलकुलेटर के देना है। और जिन ट्रांजेक्शन में से अप्रूवल आया था उन ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना था वो निकाल के देना है। और ये क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट कॉलम्स खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। वहां हम कैसे करते हैं, हमने क्या करा, सबसे पहले सिंपल रखते हैं। सेलेक्ट करा, किस टेबल में सेलेक्ट कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन टेबल में से। ट्रांजेक्शन टेबल में हम ग्रुपिंग किसके बेसिस पे कर रहे हैं, हम ग्रुपिंग कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कंट्री के बेसिस पे। पहले कंट्री हमारे पास आई, यूएस यूएस यूएस। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखना, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे इस क्वेश्चन में लगा है वो ये लगा है कि यहाँ पे डेट डिफरेंट है, लेकिन जो हमें ग्रुपिंग करनी है ना वो करनी है मंथ और ईयर के बेसिस पे, डेट के बेसिस पे नहीं। डेट प्रॉपर गिवन है हमें, तो हमें ग्रुपिंग करनी है मंथ और ईयर। तो आप देख रहे हो जो हमारी स्टार्टिंग की दो रोज है वो दिसंबर 2018 की रोज है, उनका डेटा यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक डेट फॉर्मेट, आपने फंक्शन पढ़ा था जिसमें हम ईयर और मंथ की बात करते थे। तो पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि इसमें हम क्या करेंगे। पहले आपको डेट फॉर्मेट वाला फंक्शन बताती हूँ, जो कि हम ये वाली चीज कैसे फेच करने वाले हैं। ये हम यूज करेंगे डेट फॉर्मेट, हमारे पास फंक्शन होता है। और हम डेट को किस तरीके से फॉर्मेट करने वाले हैं, डेट क्या है हमारे पास ट्रांस डेट, और इसे फॉर्मेट करने का तरीका होगा %y परसेंट एम। अगर आप कैपिटल एम लिखते तो हमारा आता मतलब कि अल्फाबेट्स में जनवरी JANU। अगर आप स्मॉल एम लिखोगे तो ये कंसिडर होगा 01 02 03 इस तरीके से करके। और इसको हम क्या नाम देने वाले हैं, एज अ मंथ। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड रो आने वाली है वो है कंट्री। तो ये तो सिंपल है, हमारे पास जो कंट्री है वो ही हमारा रिजल्ट में आ जाएगा। तीसरा जो आने वाला है वो है हमारे पास एज अ ट्रांस काउंट। फिर हमारे पास जो फोर्थ कॉलम आएगा वो है हमारे पास एज अप्रूव्ड काउंट। फिर हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है एज ट्रांस टोटल अमाउंट। फिर हमारे पास है लास्ट कॉलम वो है एज अप्रूव्ड टोटल टोटल काउंट अमाउंट। अब हाँ, पहले हमें कंट्री के बेसिस पे ग्रुपिंग करनी थी, कंट्री के अंदर भी ग्रुपिंग हमें किसके बेसिस पे करनी थी, ये जो हमारे पास ये डेट फॉर्मेट था ना इसके बेसिस पे, जिसको हमने रीनेम क्या किया मंथ से। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय के बाद कोमा लगा के मंथ लिख देंगे। तो पहले जो हमारी हुई वो पहले कंट्री के बेसिस पे है, उस ग्रुपिंग के अंदर मल्टीपल ग्रुपिंग हुई मंथ के बेसिस पे, जो कि फॉर्मेट था ईयर और मंथ का।
इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ऑर्डर किसी भी चीज में दे सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, तो हमने अपनी क्वेरी को यहीं एंड कर दिया। अब मेन है ये 4 कॉलम्स को कैलकुलेट करना। आपको पता है ट्रांजेक्शन काउंट? ट्रांजेक्शन काउंट का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एक क्वेरी दी हुई है ना, पहले एक कंट्री मान लो यूएस के लिए आई, यूएस के अंदर भी हमारी किसके लिए ग्रुपिंग क्रिएट हो गई, 2018-12 दिसंबर वाले के लिए। तो जितनी भी रोज हैं तो वो सारी ट्रांजेक्शन तो शो कर रही है ना। और अगर हमें यहाँ पे रोज को काउंट करना होता है तो वो हम कैसे लिखते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। वो लिखने का तरीका होता है यहाँ पे काउंट स्टार। अब हमें निकालना है कि जो ये ट्रांजेक्शन काउंट आ रहा है, जो ये अगर ये दो ट्रांजेक्शन हुई है यहाँ पे, तो इस इन दो ट्रांजेक्शन में कितनी ट्रांजेक्शन थी जो कि अप्रूव्ड हो गई। तो वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा यहाँ पे, कि हम क्या करेंगे इसमें, इफ लगाएंगे। इफ क्या करने वाले हैं, अगर हमारी स्टेट क्या हुई है, अप्रूव्ड शो हो रही है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, वन, वरना जीरो। अब जब 10 रिटर्न होगा तो हम इसे क्या करेंगे, सम कर लेंगे। तो पहली रो मान लो अगर क्या होती है यहाँ पे, पहली रो होती अप्रूव्ड और ये होती डिक्लाइन। तो पहली स्टेट अप्रूव्ड है तो ये वन रिटर्न करती, दूसरी रो है डिक्लाइन तो ये जीरो रिटर्न करती। तो कितनी, इनका सम कितना आता, वन। तो फाइनली रिजल्ट इस केस में क्या आ जाता, वन। फिर हमारे पास है कि अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है। तो मान लो अगर हमारी पहली ट्रांजेक्शन में जो ट्रांजेक्शन होने वाली थी वो 1000 रुपए की थी, दूसरी 2000 की थी, तो जो टोटल अमाउंट की ट्रांजेक्शन होने वाली थी वो कितनी थी, 3000, थ्री, ये 2000 एंड, तो टोटल कितनी होगी, 3000 की ट्रांजेक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन सम अप्लाई करेंगे और इसमें क्या करेंगे, अमाउंट को सम कर लेंगे। फोर्थ है कि जिनका अप्रूव्ड स्टेट है ना, सिर्फ उन्हीं का अमाउंट है। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, अगर हमारी स्टेट क्या है यहाँ पे, अप्रूव्ड, तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट को रिटर्न करेंगे, वरना हम क्या रिटर्न करने वाले हैं यहाँ पे, जीरो। अब जो अमाउंट रिटर्न हो रहा है उसका भी हम क्या करेंगे यहाँ पे, सम। जैसे कि अगर पहली केस में हमारी स्टेट क्या थी, अप्रूव्ड, तो इसका अमाउंट रिटर्न हो गया, दूसरी उसमें हमारी अप्रूव्ड नहीं थी तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, जीरो। तो सम कितना आया, 1000। तो यही हो गया हमारा यहाँ पे कोड कंप्लीट। सबमिट करके देख, रन करके देखते हैं सबसे पहले तो। ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स टेबल का नाम है, और हमारे यहाँ पे टेस्ट केसेस सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। सबमिट करते हैं। ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया।